चलिए देखते हैं। पिछली क्लास पे हम लोग जो है साइक्लोपेंटाडाइन पे चर्चा कर रहे थे और हमने बताया था कि साइक्लोपेंटाडाइन एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर शो करता है और उसकी एसिड स्ट्रेंथ लगभग उतनी है जितना कि वाटर का होता है, यानी अल्कोहल से ज़्यादा। एक्सप्लेन किया था, इसको लिखना था, तो जहाँ तक है उसके आगे नोट करिए। साइक्लोपेंटाडाइन है cyclopentadiene has pKa of 16। इसका pKa 16 होता है। और अगर हम जो है साइक्लोपेंटीन के लिए देखें तो ये 46 होता है pKa। इसके लिए जो है ये साइक्लोपेंटीन है, इसके लिए pKa 46 होता है। ठीक है, अर्थात जो है इसका pKa बहुत कम है, इसके तुलना में लगभग 1/3 है। तो Ka बहुत ज्यादा होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हम कह सकते हैं वस्तुतः इन फैक्ट साइक्लोपेंटाडाइन इज नियरली cyclopentadiene is nearly as acidic as water and more acidic than alcohol। साइक्लोपेंटाडाइन वाटर के बराबर इसका एसिड स्ट्रेंथ होता है, एसिडिक नेचर इसका वाटर के समतुल्य होता है, अर्थात ये एसिडिक होता है। अब एसिडिक नेचर का कारण क्या है? एसिडिक नेचर का कारण ये है कि प्रोटॉन निकालने के बाद जो है ये एरोमेटिक, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है, ये एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है। जैसे ही एक एच आयन निकालता है एरोमेटिक हो जाता है। देखिए कैसे, ये साइक्लोपेंटाडाइन अभी ये नॉन एरोमेटिक है यानी एंटी एरोमेटिक है, इसका pKa 16 होता है और ये एंटी एरोमेटिक है। सॉरी, डिलोक्लाइज इलेक्ट्रॉन होते तो एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है। अगर टर्सरी ब्यूटाक्साइड से इसे ट्रीट किया जाए, टर्सरी ब्यूटाक्साइड, टर्सरी ब्यूटाक्साइड टर्सरी ब्यूटाक्साइड ये है, इससे ट्रीट करिए तो ये जो है एक प्रोटॉन यहाँ से, ये एसिडिक प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन है और प्रोटॉन यहाँ से टर्सरी ब्यूटाक्साइड निकाल लेता है। ऐसा करने पर ये है +O अब ये देखा जाए साइक्लोपेंटाडाइन एनायन हो गया, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। साइक्लोपेंटाडाइन एनायन, साइक्लोपेंटाडाइन एनायन ये जो है इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो चूंकि ये नॉन एरोमेटिक लेस स्टेबल से एरोमेटिक मोर स्टेबल में, ये जो है मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए ये सरलता से प्रोटॉन निकालता है और एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, अम्लीय लक्षण ये प्रदर्शित करता है। आगे देखा जाए
अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर, ओपन फॉर्म देखें तो नॉन एरोमेटिक होता है, लेस स्टेबल होता है, उसमें उतना एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता। तो अगर हम इसको देखें, ये क्योंकि एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक है, मोर स्टेबल है, लेकिन इसको देखा जाए, इसको देखिए, यहां से एक प्रोटॉन निकालिए, ये एरोमेटिक नहीं है, लेस स्टेबल नॉन एरोमेटिक है, ये लेस स्टेबल नॉन एरोमेटिक। ना, तो ये एरोमेटिक है और यहां से प्रोटॉन निकल रहा है तो नॉन एरोमेटिक। ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। कारण यही है कि ये उतना स्ट्रांग एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता जितना कि ये शो करता है, ठीक है ना। ये उतना एसिडिक नहीं होता जितना कि ये होता है। तो एक लाइन नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। साइक्लोपेंटाडाइन एल्केटाइन विद 4 पाई इलेक्ट्रॉन इज, बता दे नीचे है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल केटायन, डाइइनाइल केटायन with 4 pi electron is anti-aromatic, ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये सबसे कम स्टेबल है, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी है। ये रहा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है, अगर हम प्रोटोनेटेड साइक्लोपेंटा 1,3-डाइइनॉल लें तो ये जो है सरलता से OH नहीं देता, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, लेस स्टेबल है ना। यही कारण है कि यदि हम जो है इसका प्रोटोनेशन करें, इस कंपाउंड का प्रोटोनेशन करें, ये है, अगर हम इसका प्रोटोनेशन करें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हम चाहे कि ऐसा बन जाए, प्रोटोनेशन हो जैसा कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हम करते हैं OH2+, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब ये डिहाइड्रेट होकर के कटायन दे, ऐसा नहीं होता। साइक्लोपेंटा 2,4-डाइइन-1-ऑल, साइक्लोपेंटा 2,4-डाइइन-1-ऑल, ये है, इसका प्रोटोनेशन किया गया और हम चाहे कि ऐसा हो जाए, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, अर्थात ऐसा हो, तो ये पॉसिबल नहीं होता, ये कार्बोनियम आयन हमें नहीं मिलता, डज नॉट अकर, दिस प्रोसेस डज नॉट अकर, ऐसा होता नहीं। कारण क्या है कि ये जो है बनता नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि ये लेस स्टेबल एंटी एरोमेटिक है, नॉट फॉर 4 पाई इलेक्ट्रॉन से एंटी एरोमेटिक है, बिकॉज it contains 4 pi electrons. It is anti-aromatic,
लेस स्टेबल, ये एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल है, इसलिए ये बनता नहीं है, इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। जबकि अगर एथेनॉल होता, प्रोपेनॉल होता तो ऐसा सरलता से पॉसिबल था, ऐसा हो जाता है। वहाँ पर प्रोटोनेशन करने पर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हम इनको तीनों को लें, ये लें, ये लें, इनमें देखा जाए, ये तो एरोमेटिक है, फर्स्ट जो है ये एरोमेटिक है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, ठीक। ये सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक है, लेस स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक, ये लेस स्टेबल है। और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, थर्ड वाला नॉन एरोमेटिक, इसको हम लीस्ट कह ले, सबसे कम है। और ये जो है थर्ड वाला नॉन एरोमेटिक, और ये जो है लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, लीस्ट स्टेबल और मोर स्टेबल। ये रहा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो ये चूंकि एक प्रोटॉन निकालने के बाद ये स्टेबिलाइज होता है, इसलिए ये प्रोटॉन निकाल देता है, ठीक है। और अगर इसका हम प्रोटोनेशन करके OH निकालते हैं तो ये जो बनते हैं ये एरोमेटिक नहीं होते, इसलिए इनका डिहाइड्रेशन नहीं होता एसिडिक मीडियम में, प्रोटॉन ये नहीं निकालते। अगला देखा जाए, हम लोग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम के द्वारा साइक्लोप्रोपेनाइल को देखेंगे, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, इनको देखेंगे। इसको फिर कुछ अन्य एग्जाम्पल से हमको देखेंगे। देखा जाए, अगर हम साइक्लोप्रोपेनाइल को कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म मिटा देना, अगर हम इसको साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन है और उसके बाद जो है साइक्लोप्रोपेनाइल एनायन, साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन और साइक्लोप्रोपेनाइल एनायन। अब देखा जाए, इसमें अगर हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाएं तो एक कार्बन, एक ऑर्बिटल ये हो गया, ये दूसरा, ये π1 π2 π3 हो गया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ठीक है, बॉन्डिंग में। इसके बीचों बीच हम नॉन बॉन्डिंग लाइन ड्रा करते हैं, बीचों बीच ये नॉन बॉन्डिंग होता है। अब इसके नीचे बॉन्डिंग और इसके ऊपर एंटी बॉन्डिंग, तो ये दोनों एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे। ये नॉन बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग हो जाएगा। तो देखा जाए, 2 इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्डिंग में है, अर्थात क्लोज्ड सेल है। ये कैसा है, क्लोज्ड सेल है, क्लोज्ड सेल। जिनमें क्लोज्ड सेल होता है, बॉन्डिंग में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, वो एरोमेटिक होता है। इसका बनाया जाए, और ये मोर स्टेबल होगा, एरोमेटिक होगा, मोर स्टेबल कैटायन जो है। एनायन की बात करें
तो एनाइन में देखा जाए ये नॉन बॉन्डिंग वाला लाइन है और ये एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग, पाई पाई 2 स्टार पाई 3 स्टार ये है। यहाँ पे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, एक इसमें और एक इसमें आएंगे। ये देखा जाएगी फुलफिल नहीं है, ओपन सेल है। ये कैसा है? ओपन है, नॉट क्लोज, क्लोज सेल नहीं, अर्थात ये एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक और ये लेस स्टेबल होगा, एंटी एरोमेटिक और लेस स्टेबल होगा। अगला तो ये रहा साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन और एनायन। तो कैटायन जो है एरोमेटिक है और एनायन जो है एंटी एरोमेटिक है। आगे साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन को देखें, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन देखें, एनायन देखें और फिर इसका एसाइक्लिक फॉर्म देखें और देखते हैं कौन एरोमेटिक होगा कौन एरोमेटिक नहीं होगा। देखा जाए साइक्लोपेंटाट्राइइनाइल आयन की बात करें, साइक्लोपेंटाट्राइइनाइल आयन साइक्लोपेंटाट्राइइनाइल आयन की बात करें तो देखा जाए इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है वो एरोमेटिक होता है और जो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो एंटी एरोमेटिक है यदि प्लेनर हो तो। साइक्लोपेंटाट्राइइन आयन में देखा जाए 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक होता है, इस सिस्टम में 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होता है एंड द 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक, द 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है यदि प्लेनर हो तो। ये कब 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये एंटी एरोमेटिक होता है कब? इफ इट रिमेन्स प्लेनर, यदि यह प्लेनर है समतली है तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। देखा जाए कैटायन हम देखें स्कूल है, ये साइक्लोपेंटाट्राइइनाइल कैटायन, इसको ट्रोपाइलियम आयन भी कहते हैं। ट्रोपाइलियम आयन ये जो है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक होता है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल और एरोमेटिक होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एनायन की बात करें एनायन साइक्लोपेंटाट्राइइनाइल एनायन, ठीक है। इसके पास देखा जाए तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और ये दोनों 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या होगा?
ये एंटी एरोमेटिक होगा यदि प्लेनर है तो, एंटी एरोमेटिक यदि प्लेनर है तो, और लेस स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक और लेस स्टेबल है यदि यह प्लेनर है तो, ठीक ना। अगला देखा जाए इसका भी, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर जो है साइक्लोपेंटा डाइइनॉल का प्रोटोनेशन करें, प्रोटोनेशन करके डिहाइड्रेशन करें तो नहीं होता था। हमने इसको लिया था, इसका प्रोटोनेशन एसिड की प्रेजेंस में, एच आयन की प्रेजेंस में हम ऐसा चाह रहे थे कि ये बने और फिर ये टूट करके जो है ये दे दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक होता है, लेस स्टेबल होता है। जो रिजल्टिंग कटायन है वो एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक है और ये लेस स्टेबल है, यही कारण है कि ये बनता नहीं। लेकिन अगर हम इसको देखें, इसको देखें और इसका अगर जो है H2SO4 के साथ और फिर ये टूट करके ऐसा देता है, ये टूट करके ऐसा देता है, ये सरलता से होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रोपाइलियम कटायन बना है इसमें देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये तो नॉन एरोमेटिक है, यहाँ sp3 कार्बन है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि नॉन कॉन्जुगेटेड ये कार्बन कैसा है sp3, सब पे sp2 कार्बन हाइब्रिड कार्बन नहीं है, ठीक है ना, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, लेकिन इसको देखेंगे तो ये क्या है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हैवी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक मोर स्टेबल होता है, इसीलिए ये डिहाइड्रेशन होता है, जबकि ऊपर वाला नहीं होता। क्योंकि ऊपर कैसा हमें मिल रहा है? एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल मिल रहा है, और नीचे कैसा मिल रहा है? एरोमेटिक मोर स्टेबल मिल रहा है, इसलिए नीचे वाला प्रोसेस होता है, ऊपर का नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए देखा जाए, अगला अगर हम चाहें कि किसी बेस से एक प्रोटॉन निकालें, अगर हम ऐसा चाहें यहां से किसी बेस के माध्यम से, अभी हम लोगों ने इसमें निकाला था ना, टर्सरी ब्यूटाक्साइड आयन के साथ एक प्रोटॉन निकाला था, एनायन प्राप्त किया था। ये यहाँ हम चाहें कि टर्सरी ब्यूटाक्साइड लें या कोई भी बेस लें और यहाँ से प्रोटॉन निकाल लें इसके साथ, और हमें ये एनायन मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, ये जल्दी प्रोटॉन नहीं मिलता है, ठीक है ना।
यानी कि पॉसिबल क्या, बहुत ही लेस टेंडेंसी इसकी होती है। इसका pKa जो है 39 होता है। साइक्लोहेप्टाट्राइन इसका pKa जो है 39 होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। यानी pKa बहुत ज्यादा तो Ka बहुत कम, यानी एसिडिक नेचर इसका बहुत कम होता है। इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये जो है यानी एंटी एरोमेटिक होगा यदि प्लेनर है तो, एंटी एरोमेटिक यदि यह प्लेनर है तो। अगर आप इसके प्लेनर फॉर्म को, प्लेनर कन्फर्मेशन को कंसीडर करेंगे तो ये जो है एंटी एरोमेटिक होगा, इसलिए इसका एसिडिक नेचर बहुत कम है। जबकि अगर आप इसको देखिए, हम इसको लें और इसको किसी बेस से ट्रीट करें और इससे हम प्रोटॉन अगर निकालें तो एरोमेटिक हो जाता है। इससे देखिए, अगर बेस के माध्यम से साइक्लोपेंटाडाइईन बेस के माध्यम से अगर आप प्रोटॉन निकाल रहे हैं तो ये कैसा है, एरोमेटिक है। इसलिए ये सरलता से प्रोटॉन निकालता है। इसका pKa कितना है, 16 है। वाटर के इक्विवेलेंट इसका एसिडिक नेचर होता है, लेकिन इसका एसिडिक नेचर बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। ये एसिड नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन निकालने के बाद ये कैसा हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये प्रोटॉन नहीं निकालता है। अगला एग्जाम्पल देखा जाए, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइएनाइन देखते हैं। लेकिन अब हम लोगों का समय समाप्त हो रहा है, तो इसको अब कल की क्लास में देखते हैं। शुरुआत करेंगे तो हो नहीं पाएगा। हेडिंग डाल लीजिए, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइएनाइन। इसके एरोमेटिक कैरेक्टर पे हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइएनाइन, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइएनाइन, इस पे कल की क्लास में चर्चा करेंगे।